आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित को हम लोग पढ़ते हैं और कक्षा 10 की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसी को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। इस पुस्तक में प्रश्नावली 3.4 को अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.4 को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले के सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने बना रखा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको हल करने पड़ेंगे 8 बार, क्योंकि यहां देखिए क्या कहता है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। यानी कि एक बार आपको विलोपन विधि से हल करना है और दूसरा बार किससे करना है? प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। फिर कहता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह आपको तय करना है। यह किसको तय करना है? एक विद्यार्थी को तय करना है कि आपको कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगा। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम लोग एक बार विलोपन विधि से हल करेंगे और दूसरा बार इसी मैथ्स को किस में करेंगे? प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के 1 में दिया है। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5, यही दिया है। और x यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमें दिया हुआ है। हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, लिखते हैं हल। विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2, ये हमने माना। अब हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं। विलोपन विधि में होता क्या है, किसी एक चर वाले मान को आप विलोपित कीजिए, यानी गायब कर दीजिए। तो गायब करने के लिए एक नियम है, आप यानी तो उसको घटाइए यानी तो उसको जोड़िए। और क्या कीजिए? जोड़िए या घटाइए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इसको समान रूप से उसे बराबर करना पड़ेगा। अगर यहां पर x वाले को खत्म करेंगे तो यहां पर 2x होना चाहिए। अगर हम y वाले को खत्म करेंगे तो यहां पर 3y होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाके किसी एक को हम खत्म कर पाएंगे। तो देखिए विलोपन विधि में सबसे पहले अगर हम इसको 3 करेंगे तो यहां 3 से अगर पूरे समीकरण को गुना कर दें तो मेरा यहां 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर एक को गुना करते हैं, समीकरण 1 को गुना करते हैं 3 से, तो समीकरण 2 को कितना से करना होगा? 1 से, ताकि वो बदले नहीं। तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आप गुना करते 1 को तो दूसरा को भी गुना कीजिए, और अगर आप गुना करते 2 को तो पहला को भी गुना कीजिए। तो इस तरह से अब हम लोग इसको समान करेंगे। विलोपन विधि में एक बार कोई ना कोई चर को हमको समान करना पड़ता है। तो आप जिसे विलोपित करना चाहते हैं उसी को समान कीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 1 को, चलिए हम x को गायब करते हैं। तो समीकरण 1 को x में अगर यहां इसको गुना करेंगे तो 2 से करना होगा। समीकरण 1 को 2 से, एवं समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। क्लियर?
समझ गए बात? हम गुणा कर रहे हैं तो समीकरण एक को 2 से, तो 2x माइनस, ओ प्लस है, सॉरी प्लस, और यहां 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2y और बराबर 5 दूना 10। इतना समझ में आया? पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिए, और 1 से किसी भी समीकरण या संख्या को गुणा करेंगे तो वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2x छोटा वाला यानी सेकंड वाला माइनस 3y और बराबर 4, सेम टू सेम रह गया। अब एक बात यहां पर आप गौर से समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? आपको यह समझना है कि जब कभी हमें घटाना है या जोड़ना है तो इसको आप क्लियरली यहां समझ जाइए कि अगर जो चिन्ह है वो समान है, देखिए यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आप किसको घटा के खत्म करना चाहते हैं? एक्स वाले को। तो समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, ठीक है। और घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहां लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदलता है। तो क्या करेंगे? समान चिन्ह है तो घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा माइनस। क्लियर? इतना समझ गए? तो घटाइएगा, 2x से 2x घटेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, ठीक है। और यहां पर ये चिन्ह बदल रहा है तो क्या होगा? ये प्लस में आ गया 3y, और ये प्लस में पहले से है तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? यहां 10 से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। क्लियर? यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब y बराबर 6/5 आया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए और आपका x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना है रखिए। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, यही तो है ना। तो हम इसके क्या करेंगे? y के जगह पर 6/5 रख देंगे। x प्लस 6/5 बराबर 5। तो देखिए अगर ये प्लस 6/5 उस पार जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? तो x बराबर 5 और माइनस 6/5 होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये प्लस में है, इस पार गया तो माइनस में। तो देखिए अब क्या करते हैं, x बराबर, अब यहां 1 छिपा है ना, तो इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा कीजिए, 25 और यहां माइनस 6 एकम 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। ये हमारा दोनों आंसर है। x का मान, y का मान यहां निकला 6/5 और x का मान निकला हमारा क्या निकला? 19/5। क्लियर? 19/5 निकला। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के एक हल हो गया। किस विधि से? विलोपन विधि से हमारा हुआ। किस विधि से हुआ? विलोपन विधि से हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जब विलोपन विधि से हो गया ये मैथ, तो हम अब क्या करेंगे, इसी को प्रतिस्थापना विधि से बनाएंगे। यानी कि एक का मान किसी x का या y का मान को किसी दूसरे समीकरण में, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण का मान तीसरे समीकरण में, इस तरह से प्रतिस्थापना विधि से हम निकालेंगे। यह तो विलोपित करके निकाले जिसमें कि गायब किए किसी एक चर को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस विधि से फिर इसे ही हल करते हैं। यानी सेकंड पार्ट इसका हल प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापना विधि से अब जब हल करने बोला गया है तो सबसे पहले आप देखिए, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। क्लियर है? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2, यही तो है हमारा। तो इसको अब हमें हल करना है। ठीक है,
तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपको आसान समीकरण लगे उसी को लेकर आगे बढ़िए, आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी समीकरण को लेकर आगे हल कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 इतना है, तो x बराबर 5 माइनस वाई होगा, इस पार जाने से y माइनस में हो जाएगा, तो इसे हम समीकरण 3 मान लिए। तो जब x का मान ऐसा है तो समीकरण कितना से निकाले, 1 से, तो 2 में रखने पर, यही प्रतिस्थापना विधि है। ठीक है, चलिए x का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 से निकाले तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहता है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई, 2 इंटू 5 माइनस वाई हो गया, उसके बाद 3y, उसके बाद बराबर 4, इतना तो होगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखिए 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए 2y और 3y माइनस माइनस में है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 इस पार जाने से क्या होगा, देखिए माइनस के 5y बराबर 4, और ये 10 प्लस में है, इस पार जाएगा तो माइनस में 10। ठीक है, अब माइनस के 5y बराबर माइनस के 6 होगा कि नहीं। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा y बराबर 6/5 बच गया, क्लियर, निकल गया y बराबर 6/5। तो देखिए हमने हल किया था विलोपन विधि से, तो y बराबर 6/5 था, और हमने हल किया प्रतिस्थापना विधि से तो y बराबर 6/5 आया। क्लियर बात, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन विधि अलग अलग है। ठीक है ना। अब देखिए y का मान निकल गया किससे, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं और x का मान निकल जाएगा। लिखते हैं अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए आप 1 में रखोगे तब भी निकलेगा, 2 में रखोगे तब भी निकलेगा, 3 में रखोगे तब भी निकलेगा x का मान। ठीक है, क्योंकि समीकरण सब है। ठीक है ना। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस वाई, यही तो है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, और y क्या है 6/5, यही है भाई। तो हम इसे क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, 5 25, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 5 25 माइनस 6, तो बराबर क्या हो जाएगा 19/5। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर हमारा 19/5 आया, और हमारा यहाँ भी x बराबर कितना आया था 19/5, यानी विलोपन विधि से भी 19/5 और प्रतिस्थापन विधि से भी 19/5। तो दोनों तरह से हम लोगों ने हल कर लिया y और x का मान को। ठीक है, दोनों विधि से। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बना लिया, यह आपका जवाब हो गया, प्रश्न संख्या आपका 1 का 1 हल हो गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा ना करें और हम क्या करें, इसी एक नंबर के एक प्रश्न को एक वीडियो में हल कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। और तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।